नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के लिए संस्कृत विषय का पाठ नंबर 5 जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। आइए शुरू करते हैं आज का विषय। पंडिता रमाबाई का योगदान क्या है? इन्होंने जो है वो संस्कृत की शिक्षा के लिए अपने जीवन में बहुत प्रयत्न किए, क्योंकि उस समय जो है स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा जो है वो प्रचलित नहीं थी, अर्थात उन्हें मनाही थी कि वो संस्कृत नहीं पढ़ सकती। उस समय पंडिता रमाबाई ने किस प्रकार संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की और अपने जीवन में किस प्रकार उन्होंने जो है वो कार्य किए, आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से। पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या, आगे गिनी जाने वाली, अर्थात अग्रणी, अग्रणी मतलब आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे, ख्रीष्टाब्दे मतलब ईस्वी में जन्म अलवत जन्म लिया। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्य पिता, उसके पिता, किसके? रमाबाई के, उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च और माता लक्ष्मीबाई आस्थाम, लक्ष्मीबाई थी। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन काले, उस काल में, जब उनका जन्म हुआ, किस काल में? 1858 ईस्वी में। उस काल में स्त्री शिक्षाया, स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति, हालत चिंतनीय आसीत, चिंता करने योग्य थी। उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के कृते के लिए, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलितम, प्रचलित न आसीत, नहीं थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी, किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्धाम, रूढ़िबद्ध यानी पुरानी परंपरा, पुरानी चली आती धारणा को परित्यज्य छोड़कर, परंतु डोंगरे ने पुरानी चली आ रही धारणा को, परंपरा को परित्यज्य छोड़कर स्वपत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृत अध्याप्य पढ़ाई। परंतु डोंगरे ने पुरानी चली आ रही धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को क्या पढ़ाई? संस्कृत पढ़ाई। पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। डोंगरे ने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत पढ़ाई। किस क्या छोड़कर? रूढ़िबद्ध धारणा को, पुरानी चली आ रही धारणा को, विचारों को, परंपरा को छोड़कर अपनी पत्नी को क्या पढ़ाई? संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थम, इसके लिए सब उन्होंने समाज से, समाज की प्रताड़ना को, विरोध को अपि भी असहज सहन किया। इसके लिए उन्होंने किसने? अनंत शास्त्री डोंगरे ने समाज की प्रताड़ना को भी, समाज के विरोध को भी सहन किया। अनंतरम, उसके बाद रमा ने भी स्वमातु, अपनी माता से, इनकी माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई, अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, अर्थात उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे ने उनकी माता लक्ष्मीबाई को पढ़ाया और लक्ष्मीबाई ने फिर जो है वो अपनी बेटी रमाबाई को जो है वो संस्कृत की शिक्षा दी। कालक्रमेण कुछ समय बाद रमा के पिता विपन्न संजाता हो गए। विपन्न मतलब गरीब, विपन्न मतलब गरीब। विपन्न का विलोम शब्द क्या होगा? संपन्न, अर्थात अमीर। लेकिन कालक्रमेण कुछ समय के बाद रमा के पिता विपन्न हो गए, अर्थात गरीब हो गए। तस्या, उसके पितरौ मतलब माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च और ज्येष्ठा बड़ी भगिनी बहन, उसके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल को, पीड़िता मतलब पीड़ित होकर, अकाल से पीड़ित होकर, उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता, मृत्यु को प्राप्त हो गए, दिवंगत हो गए। तदनंतरम, इसके बाद रमा ने अपने ज्येष्ठ बड़े भ्राता भाई, रमा ने अपने बड़े भाई साध पदभ्याम पैदल, समग्रम सारे, भारत का भ्रमण किया। इसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल सारे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण काले, भ्रमण क्रमे
घूमते के क्रम में, भ्रमण के क्रम में, सा वह कोलकाता प्राप्ता पहुंची। घूमते समय वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत के विद्वानों के द्वारा, सा वह तत्र वहां, वहां कहां, कोलकाता में, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम, उपाधियों से विभूषिता सुशोभित हुई। संस्कृत की विदुषिता के कारण, संस्कृत की विद्वता के कारण वह वहां पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से सुशोभित हुई। अर्थात इनकी संस्कृत की विद्वता के कारण इन्हें पंडिता और सरस्वती की जो है वो क्या मिली, उपाधियां मिली। तत्रैव वही, सा उन्होंने, ब्रह्म समाजेन, ब्रह्म समाज से, वही वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम, वेदों का अध्ययन अवरोध किया। वही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। वही कहां पर, कोलकाता में। किसने, रमा ने क्या किया, वेदों का अध्ययन किया। किससे प्रभावित होकर, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर। पश्चात इसके बाद, सा उन्होंने, स्त्रीनाम, महिलाओं के, कृत्य के लिए, वेदादीनाम, वेद आदि, शास्त्रानाम, शास्त्रों की, शास्त्र कहते हैं पुस्तकें, ऐतिहासिक पुस्तकें, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा, यही शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। इसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। वेद आदि कौन से, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ, इन सब की शिक्षा के लिए किसके, महिलाओं को इनकी शिक्षा मिले, इसके लिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1880 ईस्वी में, सा उन्होंने विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में, बांकीपुर कोर्ट में विवाह अवरोध किया। 1880 ईस्वी में उन्होंने विवाह कर लिया। किसके साथ, विपिन बिहारी दास के साथ। किसके साथ, विपिन बिहारी दास के साथ। कहां पे किया, बांकीपुर न्यायालय में क्या किया, विवाह किया। सार्ध एक वर्षात, सार्ध आधा, एक वर्षात, एक और आधा कितना हो गया, 1.5, यानी 1.5 साल के अनंतरम बाद, तस्या उसके पति दिवंगत हो गए, अर्थात मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। 1.5 साल के बाद उनके पिता उनके पति, उनके हस्बैंड वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम उसके बाद, सा उन्होंने, पुत्री मनोरमा, इनकी पुत्री का नाम क्या आ गया, मनोरमा। इसके बाद उन्होंने पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि कौन सी थी, जहां पर हमारा जन्म होता है, तो इनका जन्म कहां पे हुआ था, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र प्रत्यागछत, लौट आई। इसके बाद वह कौन, रमाबाई अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारियों के, महिलाओं के सम्मान के लिए, शिक्षायै च, और शिक्षा के लिए, सा उन्होंने स्वकीयम, अपना जीवन अर्पित किया। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम, सामने, नारी शिक्षा के विषय में, सा उन्होंने स्वमतम, अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग भारत में शिक्षा की स्थिति का जायजा लेने के लिए आया था, जिसके सामने जो है वो रमाबाई ने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया कि नारियों के लिए भी शिक्षा के दरवाजे खुलने चाहिए। सा वह उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश में चली गई, और आगे बढ़ने के लिए वह कहाँ गई, इंग्लैंड देश में। तत्र वहां ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। वहां वह ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से क्या हो गई, प्रभावित हो गई। ईसाई धर्म में तो
स्त्रियों के लिए कैसे विचार है, उत्तम विचार है। इससे वो क्या हुई, प्रभावित हुई। कहां पर, इंग्लैंड देश में, जहां वो उच्च शिक्षा के लिए गई थी। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश में अगछत गई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र वहां सा उन्होंने भारत से भारत की विधवा स्त्रियों के सहायता के लिए अर्थ संचयम, अर्थ मैंने धन, संचय मैंने इकट्ठा करना, एकत्रित करना, अनुरोध किया। वहां कहां पर, अमेरिका देश में, वहां उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए क्या किया, अर्थ का संचय किया, अर्थात धन एकत्र किया। भारत प्रत्यागत्य लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन मैंने घर, शारदा सदन स्थापित किया। वहां आकर उन्होंने मुंबई में एक शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन आश्रम में, ये क्या था, एक आश्रम। अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में, कौन से आश्रम में, शारदा सदन में, निस्सहारा स्त्रियां महिलाएं निवसंती स्म रहती थी। इस आश्रम में कौन रहती थी, बेसहारा महिलाएं रहती थी। तत्र वहां स्त्रियां महिलाएं मुद्रणम टंकन काष्ठ कलादि नाम च, मुद्रण और टंकन यानी कि प्रिंटिंग, काष्ठ मैंने लकड़ी की, कलादीनम कला आदि को, प्रशिक्षण ट्रेनिंग अपि भी लभन्ते स्म लेती थी। वहां महिलाएं प्रिंटिंग और लकड़ी की कलाकारी का प्रशिक्षण भी लेती थी। परंतु इदम यह सदन यानी आश्रम पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, ट्रांसफर हो गया, शिफ्ट हो गया। परंतु बाद में यह जो नगर था, यह जो सदन था, यह जो आश्रम था, वो कहाँ चला गया, पुणे नगर में। पहले कहाँ था, मुंबई नगर में था ना शारदा सदन। अब ये बाद में कहाँ शिफ्ट हो गया, पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, अर्थात शिफ्ट हो गया, बदल गया। तथा उसके बाद पुणे नगर के समीपे पास में केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, उन्होंने मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा एक नया संस्थान स्थापित किया जिसका नाम क्या था, मुक्ति मिशन। पहले उन्होंने आश्रम स्थापित किया जिसका नाम क्या था, शारदा सदन। और फिर ये कहाँ था, मुंबई नगर में, और बाद में कहाँ चला गया था, पुणे नगर में। और पुणे नगर के पास ही एक जो है वो केडगांव नामक जगह है, वहां पर उन्होंने मुक्ति मिशन नाम का संस्थान स्थापित किया। अत्र यहाँ अधुना अब अपि भी निराश्रिता बेसहारा, निराश्रित जिनका कोई आश्रय नहीं है, स्त्रियां महिलाएं सम्मान सहित जीवन को यापयंती बिताती हैं। यहाँ अब भी बेसहारा महिलाएं सम्मान पूर्वक इज्जत के साथ जीवन को व्यतीत करती हैं। ये आप चित्र देख रहे हैं इसका, आश्रम का। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। वह देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी, पारंगत थी, अर्थात उन्हें देश विदेश की अनेक भाषाओं का ज्ञान था। समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में यानी लिटरेचर में अपि भी तस्या उनका महत्वपूर्ण अवदानम मतलब योगदान अस्ति है। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी, लिखने के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाईकास्ट हिंदू वुमेन इति, ऐसी तस्या उनकी प्रसिद्ध रचना दो रचनाएं वर्तते हैं। ये इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कौन कौन सी है, स्त्री धर्म नीति और हाईकास्ट हिंदू वुमेन, ये इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।